नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। तो रोज़ बोले जाने वाले हिंदी के शब्द जिसके अंग्रेजी के शायद अर्थ आप नहीं जानते कि इंग्लिश में हिंदी के शब्दों का क्या वर्ड होते हैं, ये उसका अर्थ क्या होते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि हिंदी वाले जो शब्द हैं वो कैसे क्या हो गए। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, आसानी से अगर बोलना या लिखना सीखना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक वर्ड्स की जो है स्टोरेज यानी कह सकते हैं कि वर्ड पावर बढ़ाना हो, डिक्शनरी बढ़ाना हो या वोकैबुलरी अपना बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, ओमनी से इंग्लिश अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी से इंग्लिश यूट्यूब के साथ में या गूगल में टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर राइटिंग या स्पोकन, उसके लिए सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद किया जाए, हिंदी के हों या इंग्लिश के। अगर हिंदी सीखना है तो हिंदी के वर्ड्स याद करने होते हैं, इंग्लिश सीखना हो तो इंग्लिश के। तो यहाँ तो दोस्तों इंग्लिश ही सीखना है ना, तो हिंदी के इंग्लिश कैसे वर्ड्स होंगे वो देखेंगे। दोस्तों, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, जी हाँ, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश जिसके अंतर्गत आप क, जी हाँ, ये क जो है, आप क वाले जो है जितने सारे महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनका अंग्रेजी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला वर्ड देखिए, पहले वर्ड से चलेंगे। लोग जानते हैं कुछ वर्ड्स को नहीं भी जानते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश के लेटर्स जो होंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कैसे वर्ड्स पढ़े जाते हैं, याद किए जाते हैं। देखिए, कल, ये कल जो है आने वाले जो कल होते हैं उनसे संबंधित होता है कल, यानी वर्ड्स होगा टुमारो। टुमारो डबल आर के साथ होगा रो, टुमारो। करतूत, कंडक्ट, एक ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि प्रीफिक्स है, कंडक्ट। नेक्स्ट देखिए, कंडक्ट के बाद अल, कल, फिर से कल है जो कि बीत गया है, बीता हुआ कल, ठीक है। बीता हुआ जो कल होता है उसको यस्टरडे बोलते हैं, यस्टरडे, यस्टरडे। करुणा, करुणा को बोलते हैं पिटी, करुणा को क्या बोलते हैं, पिटी। अब देखिए, पीटी वर्ड के लिए देखते हैं क्या कौन कौन से और भी वर्ड्स हो सकते हैं। तो चलिए पीटी वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है तो देखिए, जो करुणा है यानी पीटी वर्ड्स देखते हैं इस पर फिर से थोड़ा सा। दोस्तों, सिर्फ करुणा ही नहीं, आप इसे देखिए और भी शब्द दे सकते हैं हिंदी में, जैसे दया, ठीक है, दया, तरस, ठीक है, तरस। लोग इस तरह के शब्द से भी परिचित होंगे ही, तरस और रहम, ठीक है, रहम। पीटी के लिए ये 4 वर्ड्स मैंने दिए। अब देखिए, इनके अलावा यानी करुणा अगर बात की जाए तो और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। तो अब देखिए, लिखते जाइए, अगर लिखें कॉपी पे तो जाहिर सी बात ज़्यादा सीखने को मिलेगा। कम पैशन, ठीक है, कम पैशन, SION, कम पैशन। ग्रेस, ठीक है, ग्रेस, ग्रेस। सिंपैथी, आप तो सिंपैथी जानते ही होंगे, सिंपैथी, ठीक है। नेक्स्ट है तो रुथ, 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 रुथ के अलावा मर्सी। अब देखिए, ये तो आपने देखा दया के सेंस में, ये दया के सेंस में था। एक और लिखते हैं बेनेवोलेंस, ठीक है, बेनेवोलेंस, ये दया के सेंस में, बेनेवोलेंस, ये हो गया बेने, और ये VOLENCE, बेनेवोलेंस। अब देखिए, ये तो दया के सेंस में था, करुणा के सेंस में था। अब अगर तरस की बात की जाए तो तरस को लेकर क्या क्या वर्ड्स है देखिए। तो एक तो है कॉम्पैशन, एक याद रखिए। पिटी तो है ही, क्योंकि पिटी मैंने बताया था। उसके बाद मर्सी, ठीक है, ये लिखिए, मर्सी लिख लीजिए, मर्सी, MERCY, मर्सी या मर्सीफुल। दूसरा लिखेंगे मर्सी, और ये हो गया फुलनेस, मर्सी फुलनेस। फिर रहम की बात करते हैं। रहम के लिए के वर्ड्स क्या क्या बन सकते हैं। मर्सी होगा, पहले पीटी तो होगा ही, इसमें भी मर्सी होगा, तो लिख लीजिए मर्सी, या एक्चुअली वही है। फिर देखिए चैरिटी, ठीक है, चैरिटी के सेंस में भी है, हालांकि चैरिटी का मतलब लोग और समझ लेते हैं, तो रहम इससे भी रिलेटेड है। मर्सीफुलनेस हो जाएगा रहम के लिए। और एक वर्ड्स है नया, क्लेमेंसी, ठीक है, तो क्लेमेंसी याद रखिए, क्लेमेंसी।
तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। एक जैसे कि दया, करुणा, दया के लिए ये सारे लिख लीजिए। तरस में कॉम्पेशन आएगा ही, रहम में भी आ जाएगा। बाकी तरस के लिए मर्सी, मर्सीफुलनेस, और रहम के लिए पिटी, कंपैशन, मर्सी, चैरिटी और क्लेमेंसी, ये वर्ड्स आपको हैं। तो इसे नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो थर्ड देखिए, कर्मशाला, वर्कशॉप बोलते हैं ना, वर्कशॉप, ऐसा जगह जहाँ पर कुछ गतिविधियाँ होती हैं किसी स्पेसिफिक वर्क को लेकर, है ना। फिर देखिए करार, करार मीन्स प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब दूसरा लोग समझते हैं वादा। इसको लेकर भी वर्ड देखते हैं कि क्या क्या वर्ड्स और आते हैं। तो दोस्तों वादा तो है ही, करार है, वचन भी बोलेंगे, वचन, ठीक है, वचन, और प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के सेंस में भी, हालांकि ये अलग है लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे देखिए प्रॉमिस, वादा, करार, वचन, प्रतिज्ञा सभी में आएंगे। लेकिन अगर बात की जाए वादा से रिलेटेड वर्ड में, तो प्रॉमिस के अलावा ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ऑब्लिगेशन लिख लीजिए, ऑब्लिगेशन। ये सब वर्ड्स अगर आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा पान, PAWN, फिर देखिए सील, सील, SEL, सील, और पैरोल, ठीक है, पैरोल, पैरोल, ये सब वादा के सेंस में। अगर वचन के सेंस में देखते हैं तो देखिए वचन के लिए जो वर्ड्स आते हैं, तो वचन के लिए वर्ड आएंगे, वचन के लिए पहला आ जाएगा वर्ड एंड वचन। प्रॉमिस तो है ही, क्योंकि प्रॉमिस मैंने बताया ही, प्रॉमिस है। स्पीच, ठीक है, स्पीच, देखिए अलग अलग सेंस में अलग अलग वर्ड्स काम करते हैं। तो ये देखिए स्पीच, स्पीच हो गया। फिर स्टेटमेंट, स्टेट, और इसके बाद देखिए मेंट, स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए एवोरिज्म, एवोरिज्म, एपहोरिज्म, एपहोरिज्म, और नेक्स्ट है प्लाइट, प्लाइट, ये वचन के सेंस में। अगर प्रतिज्ञा के सेंस की बात करते हैं कि कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, तो एक प्रॉमिस तो है ही, उसके बाद प्लेज, ठीक है, प्लेज, प्लेज को भी प्रतिज्ञा कहते हैं। फिर प्रेमाइस को भी बोलते हैं, प्रॉमिस तो है, प्रेमाइस, प्रेमाइस, इसको भी प्रतिज्ञा बोलते हैं। ऑब्लिगेशन, प्रोपोजिशन, ठीक है, प्रोपोजिशन। नेक्स्ट है तो प्रोफेशन, ऑब्लिगेशन भी, प्रोफेशन भी देख लीजिए, प्रोफेशन, इस सेंस में भी इसका है, हालांकि कुछ लोग और भी समझते हैं इसको। और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन। तो दोस्तों ये है प्रतिज्ञा के सेंस में। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप लिखेंगे वर्ड्स उतना रिपीटेशन होगा, सुनने समझने को मिलेगा तो ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे जहाँ लगेगा कि कुछ इसके बारे में और बताऊं तो मैं बताता चलूँगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों कर्मठ, यानी एक्टिव, करना को क्या बोलते हैं, डू, डू। इसका देखिए डू पास्ट में होता है डिड, और पास्ट पार्टिसिपल होता है तो डन, है ना, डू का। नेक्स्ट है कर्मचारी, क्या बोलते हैं, स्टाफ। करामात, मिरेकल, मिरेकल, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे डिलीट करते हैं ताकि मतलब हटाने पे क्लीन दिखना चाहिए। तो ये सो मिरेकल, ठीक है, क्या बोलेंगे, मिरेकल। नेक्स्ट देखिए वर्ड्स है कर्महीन, है ना, अनफॉर्चुनेट, यानी कर्महीन, भाग्यहीन, फॉर्चुनेट भाग्य भी होता है, तो भाग्यहीन, कर्महीन। कम यानी फ्यू, लिटिल, लिटिल। तो दोस्तों देखिए इसके लिए वर्ड्स हैं अल्प, ठीक है, अल्प होता है, कम या अल्प एक ही बात है ना, अल्प यानी कम है, छोटा, कम है। थोड़ा, थोड़े, थोड़े, और कुछ, कुछ। तो देखिए ये ऐसे कि बात की जाए अल्प के से रिलेटेड, तो देखिए अल्प से रिलेटेड करके वर्ड्स हो गए, यहाँ मैं लिख देता हूँ। फ्यू तो होगा ही,
फ्यू होगा ही, ठीक है। उसके बाद फ्यू के बाद आप देखेंगे मिज़र, मिगर, ठीक है, मीगर एक वर्ड ये हो गया, अल्प से रिलेटेड यानी कम से रिलेटेड। स्कैंट, स्कैंट हो गया, स्कैंटी, ठीक है, लिटिल, लिटिल तो है ही यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों डिमिन्यूटिव, थोड़ा सा वर्ड्स लंबे हैं लेकिन याद रखिए, डिमिन्यूटिव है ना, ये हो गया अल्प से रिलेटेड सारे वर्ड्स, ठीक है। श्रेणी थोड़े से रिलेटेड देखिए वर्ड्स कौन कौन से हैं, थोड़े। तो दोस्तों इसका दायरे में व्यू है, व्यू सॉरी फ्यू, और सक सिंक्ट एक वर्ड है, सक सिंक्ट, लिख लीजिए, SUCCINCT, सक्सिंक्ट। उसके बाद देखिए कुछ से रिलेटेड वर्ड्स आप बहुत ही इंतजार रहता होगा आपको। एक तो होगा सम, ठीक है, और दूसरा अप, अम्प, तिंथ, देखिए ये वर्ड है अप, सॉरी यहाँ पर UMP, अम्प, TENNTH, अम्प UMP, और टेंथ, फ्यू तो है ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस सारे को वर्ड्स को लिख लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप लिखेंगे तभी सीखेंगे। दोस्तों एक अनफॉर्चुनेट के लिए भी वर्ड्स लिख लीजिए। एक तो कर्महीन का मतलब आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, अभागा, है ना, अभागा समझिए। दूसरा है सो आप ये समझ लीजिए खेदजनक, 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 ठीक है। और या बदकिस्मत, एक और समझ लीजिए, बद किस्मत। ये जो है ऑर्फुनेट और अनफॉर्चुनेट के रिलेटेड है। लेकिन वर्ड्स देखते हैं। एक तो दुर्भाग्य है ही, दुर्भाग्य भी याद रखेंगे, दुर्भाग्य एक वर्ड है, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, तो ये है अनफॉर्चुनेट। देखिए वर्ड्स क्या क्या आएंगे, अगर बात करते हैं अभागा से रिलेटेड तो लक लेस, अभागा से रिलेटेड अगर बात करते हैं अभागा से तो देखिए लक, LUCK, लक, और लेस, LUCKLESS, लकलेस, अनलकी, ठीक है, अनलकी ये हो गया। उसके बाद अनफॉर्चुनेट तो है मिजरेबल, मिजरेबल, मिजरेबल ये हो गया। अनहैप्पी, अनहैप्पी, और फॉर्च्यूनलेस, अनहैप्पी के बाद फॉर्च्यूनलेस, यहाँ पर देखिए फॉर्च्यूनलेस, फॉर्च्यूनलेस, ये अभागा से। अगर खेदजनक रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं तो यहाँ देखिए खेदजनक से रिलेटेड डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल हो जाएगा। फिर अनफॉर्चुनेट तो है ही, अनफॉर्चुनेट तो है ही, और एक वर्ड है मैडेनिंग, मैडेनिंग, देखिए याद लिखिए, इसको यूज़ कीजिए तो बोलने में वर्ड्स को, मैड डेनिंग, तो ये हो गया बद खेदजनक। अगर बदकिस्मत से रिलेटेड वर्ड देखना चाहते हैं कि वर्ड की बदकिस्मत से लेकर वर्ड्स क्या क्या होता है, तो एक तो फॉर्चुनेट होगा ही, अनफॉर्चुनेट होगा ही, सॉरी, फॉर्चूनलेस, देखिए बदकिस्मत से लेकर देखिए क्या क्या हुआ, एक हो जाएगा ये फॉर्चूनलेस हो जाएगा, ठीक है, ये कंफर्म आप लिख लीजिए इसे। फिर अनफॉर्चुनेट तो होगा ही, दो हो गया ना। फिर देखिए उसके बाद ये आपका हो जाएगा अनलकी, हो जाएगा अनलकी, ये भी हो गया।
अनलकी के बाद देखिए अनहैप्पी भी हो जाता है, तो अनहैप्पी भी कर लीजिए, मतलब इससे मिलते हुए। उसके बाद दोस्तों जो बचता है एक वर्ड है हैपलेस, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए हैपलेस, बदकिस्मत के लिए हैपलेस हो गया। और अनब्लेस्ड एक और वर्ड है अनब्लेस्ड, ये हो गया बदकिस्मत को लेकर। तो वर्ड्स आपके सामने हैं, आप नोट कीजिए, कहीं ना कहीं बहुत ही यूज़फुल है ये वर्ड्स, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कलंक। कलंक का मतलब होता है ब्लेम, करकट, रविश। अब करकट का मतलब रविश नहीं, कचरे से रिलेटेड, मतलब अब देखिए इसमें वर्ड चूँकि आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें मैं वर्ड्स दे देता हूँ। वर्ड से दोस्तों तुच्छ पदार्थ, ठीक है, वर्ड दे देते हैं तुच्छ पदार्थ, ठीक है, मलबा, बकवास, ठीक है, बकवास। अब देखिए दोस्तों इससे जो वर्ड्स है अगर बात की जाए तुच्छ पदार्थ को लेकर, तो एक तो रविश तो है ही, उसके बाद देखिए स्टफ हो जाएगा, उसके बाद शैडो, ये हो गया तुच्छ पदार्थ यानी करकट। करकट का मतलब होता है मलबा, बकवास वगैरह। अब देखिए अगर मलबा की बात की जाए तो मलबा के लिए क्या क्या वर्ड्स होते हैं, डीब्रिस, DBRIS, डीब्रिस। फिर रविश तो है ही, रिफ्यूज। बकवास को लेकर देखिए क्या क्या वर्ड्स है, रविश है, रविश बोलते हैं रविश, नॉनसेंस बोलते हैं नॉनसेंस, NONE नॉन, और सॉरी एस बना दीजिए इसे, NONE नॉन, SENSE नॉनसेंस, चैटर, CHATTER चैटर। फिर ब्लैह BLAH ब्लैह। और बैलोनी वर्ड है BALONEY बैलोनी। एक और वर्ड है ब्लाडर डैश लिख लीजिए, इससे भी बकवास के सेंस में, ब्लाडर डैश एक साथ। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है सो कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य यानी ड्यूटी, कर्तव्य मीन स्किल, थोड़ा सा इसे क्लीन करते हैं, ठीक है। कर्तव्य का मतलब क्या हो गया, क्या स्किल भी हो गया। नेक्स्ट देखिए कर्जा, क्या बोलते हैं, लोन, ऋण भी बोलते हैं ना, कर योग्य का हो गया टैक्सेबल। नेक्स्ट देखिए कर्कश, हर्ष, ठीक है, हर्ष, कर का हो गया टैक्स। नेक्स्ट देखिए करीब यानी क्लोज, कमीना, विग्ड, ठीक है, विग्ड एक तरह से गाली भी है, एक तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों अगर ये हर्ष के बारे में बात करते हैं, देखिए तो वर्ड्स रहते हैं कठोर, कड़ा भी होता है, कड़ा भी, कठोर भी, और तेज भी, तेज। तो कर्कश का मतलब यहाँ तेज से लिया गया है, तेज, ठीक है, तेज से। इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, तो एक तो हर्ष होता ही है, हर्ष बोलते हैं ना, हर्ष, कर्कश, हर्ष फायरिंग, नाम सुना ही होगा ना आपने, हर्ष फायरिंग, शादी विवाह में जो गोलियां चलाई जाती है तो क्या बोलते हैं, हर्ष फायरिंग बोलते हैं ना, तो वो हो गया। तो देखिए अगर बात की जाए तेज से रिलेटेड तो वर्ड्स लिख लीजिए, फास्ट हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, शार्प, स्नैपी, निम्बल, उसके बाद हर्ष तो है प्रीसिपिटेंट, प्रीसिपिटेंट,
पी और ये देखिए टेंट, तो ये हो गया रिसिपिटेंट, तेज। अगर कड़ा के सेंस में लिया जाए तो कड़ा के सेंस में भी आप लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा ईजी लगेगा। जैसे टफ, स्टिफ है, यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए स्टिफ, एक तो ये हो गया। फिर टफ, TOUGH, टफ हो गया। हार्ड तो होता ही है, हार्ड जानते ही हैं आप, हार्ड। फिर देखिए स्पार्टन, देखते हैं स्पार्टन, मूवी देखा होगा आपने, स्पार्टन, ठीक है। इतने सारे वर्ड्स आपने नोट कर लीजिए। जबकि कठोर के सेंस में अगर देखना है कठोर वर्ड के लिए, तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। देखिए कठोर, अगर लिखते हैं कठोर, ठीक है, वर्ड्स क्या क्या होगा ये देखिए। कठोर के लिए हर्ष तो होगा ही, हर्ष हो जाएगा एक, लिख लीजिए। रिजिड, रिजिड बोलते हैं ना, रिजिड, रिजिड हो गया। ड्रास्टिक, 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 ठीक है। नेक्स्ट है स्टीफ, स्टीफ। उसके बाद स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट। टफ तो है ही, ये है दोस्तों और कठोर के सेंस में, तो बस लिखिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा स्लाइड पे आते हैं। सो दूसरा स्लाइड है, थोड़ा सा तेजी चले। कमरा मीन्स क्या हो, रूम। काकी, आंट। नेक्स्ट है कमनीय, है ना, या रमणीय बोलते हैं, प्यार योग्य, लवली। काका को अंकल बोलते हैं, चाचा भी बोलते हैं ना। कमजोर यानी वीक, काक को बोलते हैं क्रो, काक मीन्स कौवा, है ना, कौवा, काक जो है ये संस्कृत का शब्द है। नेक्स्ट है करम, डेस्टिनी, भाग्य बोलते हैं। काई, मॉश। नेक्स्ट कपास यानी कॉटन, कांड, स्कैंडल। नेक्स्ट है कभी कभी यानी सम टाइम, काइया, ट्यूनिंग। नेक्स्ट है कब मीन्स व्हेन, है ना, व्हेन, कहीं, एनीवेयर। नेक्स्ट कपूर, कम्फो, कहावत को बोलते हैं प्रोवर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए, प्रोवर्ब। नेक्स्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं कहावत प्रोवर्ब्स लेकर, है ना। जैसे जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब कहावतें ही तो है। कप्तान, कैप्टन, कहानी को बोलते स्टोरी। अब तो जानते हैं स्टोरी को और कितने सारे वर्ड्स मैंने दिए हैं पहले वाले वीडियो में। कपोल, स्कल। कष्ट को बोलते हैं डिस्ट्रेस यानी तनाव भी बोलते हैं इसे। कभी कभी को बोलते हैं ओकेजनली। कश्ती को बोलते हैं बोट, कश्ती, लोग कश्ती बोलते हैं, कश्ती, ठीक है, कश्ती मीन्स बोट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये थर्ड स्लाइड। और कपड़ा को क्या बोलते हैं, कपड़ा को बोलते हैं क्लॉथ। कसीदा, निडल, है ना, सुई बोलते हैं हम लोग। कपट, फ्रॉड। कविता को क्या बोलते हैं, पोयम। कफन, कॉफिन, है ना। कवि को बोलते हैं पोएट। पोएट के बाद कथन से रिलेटेड वर्ड्स मैंने दिए हैं। स्टेटमेंट। कवर मीन्स होता है फ्रंट, जो सामने दिखता है ना, उसे फ्रंट बोलते हैं, कवर। कन्या, डाउटर। कवच जो होता है वो दोस्तों क्या वर्ड होता है, आर्मर यानी कवच। कद को बोलते हैं हाइट। कल्याण को बोलते हैं वेलफेयर। नेक्स्ट है कथा, केच्चू। कल्पना को बोलते हैं इमेजिनेशन। नेक्स्ट है कठोर। अब वर्ड तो मिल गया हार्ड, कठोर से लेकर, मैंने बताया ना, कठोर से लेकर टर्टल। तो देखिए उसके बाद कलेजा, हार्ट, इसे हृदय भी बोलते हैं, ठीक है, हृदय। नेक्स्ट है कठिन, डिफिकल्ट। और कली का मतलब वर्ड, BUD, बर्ड मीन्स कली। कठ, पुतली, पपेट, कलाकार, आर्टिस्ट। नेक्स्ट है कट्टरपंथी, ऑर्थोडॉक्स, कुशाग्र, एक्सपर्ट यानी कि कह सकते हैं तेज, इस सेंस में भी। नेक्स्ट देखिए, ये है सो कटौती, डिडक्शन, क्या बोलते हैं, डिडक्शन, कटौती। कंधा, शोल्डर।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है कटोरा, बाउल, कंजूस, माइजर। नेक्स्ट है कटु, विटर, कंठ, थ्रोट, कटी, कटी मीन्स वेस्ट यानी कमर से रिलेटेड है, कंचन, गोल्ड, कटार, डैगर। क्या बोलते हैं कटार मीन्स होता है नाइफ का बड़ा ही रूप होता है, नाइफ मीन्स चाकू वाला, चाकू को ही डैगर बोलते हैं, जो खुलता है ऐसे ऑटोमेटिक बटन था आपको तो डैगर बोलते हैं कटार। कंघी, कॉम। नेक्स्ट है तो कछुआ, टर्टवाइज, टर्टवाइज, कंकाल, एस्केलेटन, एस्केलेटन, कचहरी, कोट, कलफ, स्टार्च, कलफ जो कपड़े में दिया जाता है, कचड़ा, रॉ, रॉ मीन्स कचड़ा, कलम मीन्स पेन, कक्षा, क्लास, कलह, क्वेरल मतलब लड़ाई, ठीक है, कलह मीन्स लड़ाई। नेक्स्ट है कक्ष, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट और ये आर्ट का कला का मतलब आर्ट। कंबल यानी ब्लैंकेट और कलावान, स्किलफुल, क्या होगा स्किलफुल। नेक्स्ट देखिए ये है सो कार्यकलाप यानी एक्टिविटी, कार्यकलाप का मतलब एक्टिविटी, कामुक, सेक्सुअल, कामुक सेक्सुअल, कार्य, वर्क, कामना, विश, इच्छा भी बोलते हैं, इच्छा भी बोलते हैं तो इसको याद रखिएगा कामना। नेक्स्ट है तो कारुणिक यानी पैथेटिक, पैथेटिक, कागज, पेपर और उसके बाद तो कारोबार, बिजनेस, बिजनेस, काम शास्त्र, सेक्सुअल साइंस, काम शास्त्र, कारीगर, क्राफ्ट्समैन, कांच, ग्लास, कारागार, प्रिजन, है ना, कामचोर, लेजी या आलसी भी, आलसी को तो ही कामचोर बोलते हैं। नेक्स्ट है कारण, रीजन, काबिल, कंपीटेंट, कंपीटेंट मीन्स काबिल, योग्य भी बोलेंगे, कारखाना, फैक्ट्री, कॉफ़ी, इनफ। नेक्स्ट है काया मीन्स बॉडी, कानून का मतलब होता है लॉ। नेक्स्ट है कायर, कॉवर्डली, LY कॉवर्ड होता है तो कॉवर्डली, काफिला, कारवां, कारवां, कायदा, रेगुलेशन, है ना, रेगुलेशन, काजू, कैस्यूनट, कैस्यूनट, कैस्यूनट यानी काजू। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको बहुत सारे वर्ड्स से नए नए सब जो इंग्लिश वर्ड्स है आपका सामना हुआ, क्या नए वर्ड्स आपने सीखे? अगर हाँ तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। साथ ही तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, इसका नाम मम्मी कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने लेकिन धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।